ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा मैं हूँ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 2 मार्च 2024 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। बाबा क्या समझा रहे हैं कि एकदम शांति के सागर को याद करो, क्योंकि ये नॉलेज ही शांति की है, इसमें बोलने की दरकार नहीं है। प्रश्न, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर, उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? पूछ रहे हैं बाबा, पूछते हो ये बातें? अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है। यह है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यह घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है। वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं। आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? धर्म तो आर्य समाजियों का धर्म, आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को
याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब हैं तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो, दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं, तो हम वेदों को क्यों उठाएं? कोई में भी ये नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते नेति नेति अर्थात हम नहीं जानते हैं, तो नास्तिक हुए ना। अब आप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। यह बातें गीता में कुछ है, वेदों में नहीं है। वेद उपनिषद तो ढेर हैं, अब वह किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है, मुख्य इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर जहाँ आना जाना बहुत हो वहां लगा दो। 3 सीट पर हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है। मुख्य यह 2 चित्र है, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारे कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अलफ को समझाने बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बगैर और कोई भी बात न करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब आपको याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता, रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे, तो पहले बाप का परिचय दे सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं समझेंगे। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है। अलफ कोई नहीं समझा तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंख क्रिमिनल रहती है। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वे इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जोहर नहीं बढ़ता है। भल बाबा कहते हैं कोर्टों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। सन्यासी कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन बना भाव, यह अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो,
पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या। सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहां सगाई कब टूटती नहीं है, अकाले मृत्यु नहीं होती। यह तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भल बहुत नजदीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवानोवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। कामचिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। पहली मुख्य है एक बात, बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे। ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाएं तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अल्प। अल्प को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अल्प को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिकवे प्रेम से दिल व जान से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सदा इसी नशे में रहें। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का बाबा मेरा। तो आज हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने हमें क्या समझाया, कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। दीदी आज बाबा कह रहे हैं, जैसे मुझे महसूस हुआ कि जब असली युद्ध शुरू होगा, जैसे रामायण में शुरू हुआ था ना हम्म। युद्ध, तो हनुमान जी को अपनी ताकत याद दिलाने के लिए जामवंत जी ने, पूरे वानर सेना ने उनको अपनी शक्ति याद दिलाई थी कि भैया हम्म। अब ये अंत समय है, बिल्कुल इस टाइम युद्ध छिड़ा हुआ है और युद्ध शुरू होना है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया गया है, अब तुम अपनी ताकत याद करो, हम्म। क्योंकि यहीं से हमारे सारे काम बनने शुरू होंगे। ऐसे बिल्कुल। ही बाबा कह रहे हैं कि हम इस धरती पर आ गए, हम्म। आने के बाद हम वही भटक रहे हैं जो जिसने हमें, हमारे जो लौकिक पिता हैं, माताएं हैं, रिश्ते हैं, संबंध है, वही याद दिलाते हैं सब हमें। लेकिन हम्म। अब स्वयं परम पिता परमात्मा आके हमें बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो, अपने आप को देहधारी मत समझो, अपने आप को आत्मा समझो, और मैं इस सभी आत्माओं का पिता हूँ, परमात्मा हूँ, तो मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे अनुसरण करो, तो इस दुख की दुनिया से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। यहाँ पे बिल्कुल। बाबा हमसे ये भी कह रहे हैं कि जो भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसमें कोई ठगाई नहीं करनी है। ये नहीं हम्म। कि भाई तुम बोल तो रहे हो कि हाँ जी हम बाबा, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम्म। दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हो, लेकिन खुद भटक रहे हो। कहीं हम्म। रास्तों पे भटकना नहीं है। और ये भटकन कब होती रहेगी, जब तक तुम देहदारी अपने आप को समझते रहोगे। तो अपने आप को शांत स्वभाव में रखकर अपने आप को आत्मा समझो, और मुझे परमपिता परमात्मा समझो, और मेरे ज्ञान का अनुसरण करते रहो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया।
धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। नंबर 2, आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर, पहले स्वयं को सुधारना है। फुल स्टॉप लगाते जाओ, है ना। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान आज की मुरली से, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। कल भी बाबा ने यही वरदान दिया था कि सब संबंध मुझसे, तो इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना, है ना। कोई कहते हैं ना, मेरे तो क्या करें, माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं, कुछ नहीं है। हमारे सब संबंध किससे हैं? हमारे शिव बाबा से। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन आज की मुरली से, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। एक मुख्य पॉइंट धारणा के लिए, बाप की याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। आज का मीठा मोती, जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे तब तक हम विजय के असली शिखर पर नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।